स्टार्ट किया था करियर, तब आपको मतलब तब कैसे सवाल आते थे, मतलब तब कैसे सवाल आते थे, और आज के टाइम में, आज 10 साल बाद कैसे सवाल आपको डीएम्स में आते हैं, कितने वीड आते हैं, और मतलब आपको दिल दहला जाए और यार ये भी होता है क्या? ये तब तब मेरे साथ हुआ जब मैंने धीरे धीरे फैंटेसीज को डिटेल में जाना। ठीक है, जैसे मुझे पता था कि फैंटेसी होती है कि कोई डोमिनेटिंग वुमेन हो, है ना, या ऐसे करे। जब मैंने और डिटेल में गया तो मुझे पता चला कि पेन फैंटेसीज भी होती हैं, ग्लव्स फैंटेसी भी होती है। ठीक है, कोई मेल की ऐसे फैंटेसी है कि फीमेल जो ग्लव पहनती है या नेट पहनती है वो उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, और स्पेशली वो अपनी वाइफ्स को पहनाते हैं ताकि उन्हें वो प्लेजर है। तो जब वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने लगते हो तो आपको लगता है हाउ वियर्ड है ना कभी कभी कि इस लेवल तक हो गया। ठीक है, जो सबसे बुरे डीएम्स मुझे आते हैं वो डेफिनेटली प्राइवेट पार्ट के पिक्चर में। ठीक है, वो तो अब आप कभी भी बंद नहीं कर सकते। वो तो थैंक्स टू इंस्टाग्राम की वो अब ऑलरेडी हिडन में आता है तो आपको सीधा सीधा नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कोई मेल पे डाल देता है, कोई कुछ कर देता है, और उनका पर्पस पता नहीं बुरा है या अच्छा, हो सकता है कंसर्निंग भी हो, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स हैं नहीं जो एक्चुअली पेन खोल के देख रहे हैं, बहुत कम है। ठीक है, आप हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और हो सकता है कोई इशू वहाँ पे रिलेटेड हो भी। तो एक ये बहुत वियर्ड है। वियर्ड ये भी होता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं करूँ, मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल कर लिया, अब ये ठीक है ना, या मैं ना आई एम इमोशनली अटैच टू समबडी लेकिन मेरी शादी भी चल रही है, अब ये ठीक है क्या? मैंने यार एक बार अंदर किया है, फिर मैंने बाकी कॉन्डम डाल लिया, अब ये ठीक है? मुझे एचआईवी तो नहीं हो जाएगा, ये ठीक है? तो उनको बार बार कॉन्सोलेशंस चाहिए टू अंडरस्टैंड कि उन्हें एचआईवी तो नहीं हो जाएगा। अभी एचआईवी का इन्फॉर्मेशन जितनों के लिए बहुत अच्छा है, बाकियों के लिए बहुत डरावना भी है, क्योंकि अब एचआईवी को एक ब्लड टेस्ट से तो ट्रेस कर ही नहीं सकते है ना। तो आपको बार 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 कराना पड़ता है, और आपकी लाइफ वहाँ आपको ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं क्या ही हो रहा है। या फिर कुछ ऐसी फैंटेसीज हैं जिन्हें तर्क पे नहीं रखा जाता है या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे रिसेंटली एक गाँव से मेरे पास एक लड़का आया, उसने बोला कि मैं मैम नॉर्मल हूँ, मेरा सब ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डोमिनेशन इतना पसंद आ रहा है कि मुझे उसके बिना इरेक्शन ही नहीं हो रहा, तब तक मैं वैसा नहीं करूँगा, मुझे होगा नहीं। जबकि वो स्ट्रेट है। उसने बहुत सारा कंटेंट ऐसा कंज्यूम कर लिया कि अब उसके इरेक्शन का पैमाना ही वहां चला गया है। कंटेंट कंज्यूम की वजह से? बिल्कुल। आप और मैं स्ट्रेट हैं, हमें लगता है वी लाइक ऑपोजिट जेंडर, बट अगर आप और मैं को भी 3 महीने एक चेम्बर में रख के सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ वीडियोस दिखाएंगे, आप और मुझे ही पसंद आने लगे। ऐसा हो सकता है? आप 1.5 2 3 महीने सिर्फ थ्रीसम्स देखो, आपको लगेगा मुझे भी करना। सो कंटेंट कंजम्पशन इज वेरी हार्मफुल। Yes, the thing you are getting in your mind impacts. आजकल का जो यूथ है वो ये बोल रहा है कि एक लड़की के साथ 50-60 साल जिंदगी कैसे बिताई जाए। ये तो लड़कियां भी बोल सकती है कि इसी आदमी के साथ कैसे बिताया जाए, कितना मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, उसकी नई बातें, नई चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वही बातें खलने लग जाती हैं कपल को ना, कि शुरू में अच्छा लगता है ना, हाउ लेजी इज, है ना, कहीं भी कोई चीज़ रख रहा है, और फिर उसके बाद आपको लगता है ये सही जगह पे रख, ये जूते यहाँ रख के यहाँ उठा। तो लड़ाई इसी चीज़ की है, रूटीन की, हाइजीन की, नॉट गिविंग एफर्ट्स। जो सबसे बड़ी बात है कि शादी में एफर्ट नहीं देता, सारा मैं संभाल रही हूँ ये नहीं करता। या हस्बैंड को लगता है कि प्यार से 2 पल में किच 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 इसकी लगी रहती, कंप्लेंट्स नहीं छोड़ रही। एवरी सेकेंड कपल फील्स दैट। तो जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो आप स्पार्क खो देते हो, अब वो अट्रैक्शन खो देते हो तो चल रहा है। तो फिर आपको उसे 50 60 70 साल चलाने के लिए साथ में ग्रो भी करना पड़ेगा, साथ में एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फिर एग्जिट नहीं है। बाहर जाके तो माँ बाप नहीं बनाते ना हम, कि तुम छोड़ो मेरे को तो नए पसंद है। तो हम अपने मैरिज रिलेशनशिप में जस्टिफाई क्यों करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल इज ओके? रहना चाहिए ना, एफर्ट करने चाहिए, आप किक नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि बहुत ही टॉक्सिक है, नॉट सेइंग बहुत ही टॉक्सिक है और मैंने गलत डिसीजन ले लिया, या फिर कोई एडिक्शन हैबिट्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल की बहुत लिमिट हो गई है, फाइनेंशियली लॉस कर रहा है, इसकी कहीं भी लगा दिया, कुछ नहीं सोच रहा है, या बिल्कुल ही नाइव है, किसी की भी बातों में आ जाता है, पेरेंट्स से लेकर ओपिनियन डिफरेंस होता है, फिर डेफिनेटली मैरिज काउंसलर्स को अप्रोच करो, बात करो,
फिर भी नहीं होता तो एग्जिट ऑप्शंस तो हमेशा ही थे ना। मतलब ये तो दोनों की कपल की दोनों का बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब ये तो आप बहुत एक अच्छा वे बता रहे हो कि मतलब